हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बर्निंग माउथ के बारे में, यानी मुंह में जलन क्यों हो जाती है, जलन होने के क्या कारण होते हैं, किन किन वजहों से, किन किन कारणों से मुंह में जलन पैदा हो जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी डेंटल से रिलेटेड अपडेट है, रिसर्च है, वो आपको मिलता रहे। बर्निंग माउथ यानी मुंह में जलन पैदा होना, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण है एलर्जी, यानी एलर्जी की वजह से भी मुंह में जलन पैदा होती है, जबान पे जलन पैदा होती है। अब एलर्जी किस चीज से हो सकती है? जैसे कि अगर एलर्जी आपको खाने पीने की कोई चीज, कोई ऐसी खाने पीने की चीज है जिसकी वजह से एलर्जी है, तो उस एलर्जी की वजह से भी बर्निंग माउथ होगा, मुंह में जलन होगी। या खाने पीने की चीजों में जो कलरिंग एजेंट डाले जाते हैं, जो फ्लेवरिंग एजेंट डाले जाते हैं, जो प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, उन केमिकल्स की वजह से भी, यानी फ्लेवरिंग एजेंट की वजह से भी बर्निंग माउथ हो सकता है। कलरिंग एजेंट जो डाले जाते हैं उसकी वजह से भी बर्निंग माउथ हो सकता है। जो प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, खाने पीने की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उन केमिकल्स की वजह से भी बर्निंग माउथ या मुंह में जलन पैदा हो सकती है। उसके बाद जीरोस्टोमिया यानी मुंह सूखा रहना, मुंह में लार की कमी। मुंह में लार की कमी होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि कोई अगर कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है, रेडियोथेरेपी दी गई है, तो उस कंडीशन में भी मुंह में लार की कमी होती है, मुंह सूखा रहता है। या मुंह की किसी बीमारी में, जैसे कि लार ग्रंथियों में कोई बीमारी है, लार ग्रंथियों में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, बाधा है, उसकी वजह से लार पूरी तरीके से मुंह में नहीं आ पाता, तो इस वजह से भी जीरोस्टोमिया होती है। जब जीरोस्टोमिया होगी तो वहाँ पे कुछ इंजरी पैदा होगी, मसूड़ों पे, जबान पे अगर कोई जख्म या चोट पैदा हो जाती है, जख्म पैदा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी मुंह में या जबान पे बर्निंग सेंसेशन होगा, मुंह में जलन या जबान पे जलन महसूस होगी। उसके बाद है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, विटामिन, मिनरल्स और आयरन, जिंक की कमी की वजह से भी मुंह में बर्निंग सेंसेशन होता है, मुंह में जलन होती है। यानी विटामिन बी कम्प्लेक्स, आयरन और जिंक की कमी अगर है, खाने पीने की चीजों में कमी है, तो उसकी वजह से भी मुंह में बर्निंग सेंसेशन होगा, मुंह में जलन पैदा होगी। मुंह में बहुत सारे इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि ओरल थ्रश या कैंडिडियासिस, अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है या कोई और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से मुंह में जख्म पैदा हुआ है या अल्सर बन गया है, छाला बन गया है, तो उसकी वजह से भी मुंह में जलन महसूस होगी। कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जैसे कि अगर हार्मोन, एक इंसुलिन हार्मोन होता है, इसके डिस्टर्ब हो जाने की वजह से या इसके बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से डायबिटीज बीमारी हो जाती है, तो शुगर की बीमारी में भी बर्निंग सेंसेशन होता है, मुंह के अंदर जलन महसूस होती है। थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड के पेशेंट में भी बर्निंग सेंसेशन होगा, यानी मुंह में जलन पैदा हो सकती है। डिप्रेशन में या स्ट्रेस में, जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी मुंह सूखा रहता है। मुंह सूखा रहने की वजह बर्निंग माउथ सिंड्रोम हो सकता है, मुंह में जलन का एहसास हो सकता है। उसके बाद है इरिटेशन, यानी किसी वजह से कोई भी चीज मुंह में अंदर, अगर कोई डेंटल ट्रीटमेंट कराया हुआ है तो उसकी वजह से भी अगर कोई इरिटेशन मुंह के अंदर पैदा हो रही है, कोई चुभन पैदा हो रही है, जैसे अगर कोई फीलिंग कराया है, वो फीलिंग कहीं से चुभ रही है, या कोई ब्रेसेस लगवाया हुआ है, दांतों को सीधा करने के लिए जो ब्रेसेस लगाए जाते हैं, वो उस कंडीशन में भी अगर कोई पिन चुभ रही है, या डेंचर लगा रहा है पेशेंट, डेंचर कहीं से चुभ रहा है, तो उसकी वजह से भी अगर वो जख्म बन रहा है, कहीं चोट पहुंचा रहा है, तो उस जख्म या उस चोट की वजह से भी बर्निंग माउथ हो सकता है, मुंह में जलन हो सकती है। बहुत सी दवाएं लेने की वजह से भी मुंह सूखता है या मुंह में बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। जैसे कि हाइपरटेंशन की दवा लेने की वजह से भी मुंह में जलन या माउथ बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। जब एक महिला 45 से 50 साल को क्रॉस कर जाती है, यानी मीनोपॉज की कंडीशन में आ जाती है,
तो उस मेनोपॉज की वजह से भी, उस कंडीशन में भी, यानी उस एज में भी महिला को बर्निंग माउथ सेंसेशन हो सकता है, मुंह में जलन पैदा हो सकती है, मुंह में जलन रह सकती है। एलर्जी में हमने देखा कि फूड के, खाने पीने की चीज़ों से, अगर डेंटल मटेरियल, बहुत सारे डेंटल मटेरियल से अगर डेंटल ट्रीटमेंट कराया हुआ है, वो जो मटेरियल यूज़ किया गया, डेंटल मटेरियल यूज़ किया गया, उस डेंटल मटेरियल की वजह से भी एलर्जी हो सकती है। तो उस एलर्जी की वजह से भी बर्निंग माउथ हो सकता है, मुंह में जलन हो सकती है। वो ओरल केयर प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हार्ड टूथपेस्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड कोई माउथ वॉश का इस्तेमाल कर रहा है, अल्कोहल युक्त जो अल्कोहल वाले माउथ वॉश होते हैं, उन माउथ वॉश की वजह से भी बर्निंग माउथ हो सकता है, मुंह में जलन हो सकती है। यानी डेंटल मटेरियल की वजह से, ओरल केयर प्रोडक्ट की वजह से भी एलर्जी हो सकती है। तो उस एलर्जी की वजह से भी बर्निंग माउथ या मुंह में जलन पैदा हो सकती है। बहुत से लोगों में दांत पीसने की आदत होती है, यानी टीथ ग्राइंडिंग की आदत होती है। रात में नींद में वो दांतों को पीसते हैं, रगड़ते हैं, तो उसकी वजह से भी बर्निंग माउथ या मुंह में जलन पैदा हो सकती है। बहुत से लोग सफाई करते हैं, जबान की सफाई करते हैं, या जबान पे वो टंग क्लीनर का यूज करते हैं। तेज टंग क्लीनर के यूज करने से या बहुत ज्यादा उस पर जबान पे रगड़ पैदा करने की वजह से भी बर्निंग माउथ हो सकता है, मुंह में जलन पैदा हो सकती है। क्योंकि ये अलग अलग काज थे माउथ के, बर्निंग माउथ के, कोई एलर्जी थी, कोई हार्मोनल चेंजेस था, ड्रग्स था। तो अब इसके ट्रीटमेंट में अब देखा जाएगा कि उस बर्निंग माउथ का काज क्या है, यानी मुंह में जलन होने के कारण क्या है, उसकी वजह क्या है। तो अब उसकी वजह को जान के, उसकी वजह को जानते हुए फिर उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो ट्रीटमेंट किया जाएगा। बर्निंग माउथ के काज के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट होगा, उस ट्रीटमेंट को बताया जाएगा आपको। धन्यवाद।